एक अतिथि का सत्कार न करने वाला, थके हारे को आश्रय न देने वाला और दूसरे का हिस्सा हड़प करने वाला, ये सब लोग महापापी होते हैं। दो, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और परस्त्री को माता, वही सच्चा विद्वान और ब्राह्मण है। 3, सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त वार्ता, घर का भेद, अपमान की बात, इन सभी को गुप्त रखना ही हितकर होता है। 4, यदि सिंह की मांद में जाकर देखा जाए तो हो सकता है कि कीमती गजमुक्ता मणि मिल जाए, लेकिन सियार की गुफा में बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अर्थात विद्वान पुरुषों की संगति से ज्ञान की कोई न कोई बात सीखने को अवश्य मिलेगी, लेकिन मूर्ख से कुछ भी नहीं मिल सकता। 5, दिन में दीपक जलना, समुद्र में वर्षा, भरे पेट के लिए भोजन और धनवान को दान देना व्यर्थ है। 6, कई तरह की नेत्रहीनता होती है। कुछ जन्म से अंधे होते हैं, कुछ आंखें होते हुए भी अंधे हैं। काम वासना में हुए अंधे को कुछ नहीं सूझता है, मदांध को भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लोभी भी लोभ के वशीभूत नेत्रहीन हो जाता है। इस तरह के लोग आंख वाले अंधे कहलाते हैं। 7, विदेश में विद्या मित्र के समान होती है, औषधि रोगियों की मित्र होती है, पत्नी घर में मित्र होती है और मृतक का मित्र होता है धर्म। 8, प्रेम की शिक्षा लेनी है तो भंवरे से लो, कठोर लकड़ी को छेद देने वाला भंवरा कमल में स्वयं को बंद कर लेता है तो सिर्फ इसलिए कि उसे कमल से प्रेम होता है। यदि वह कमल को छेद कर बाहर आ जाएगा तो कमल के प्रति उसका प्रेम रहा ही कहाँ। 9, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं, कामवासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं और अज्ञानता के जैसा शत्रु कोई नहीं। 10, मूर्ख को उपदेश शत्रु के समान लगता है। लोभियों अथवा कंजूसों को याचक, भिखारी शत्रु सा लगता है। व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति शत्रु लगता है तो चोरों को चंद्रमा शत्रु लगता है। 11, सिंह से हमें ये सीखना चाहिए कि काम छोटा हो या बड़ा पूरी शक्ति से करे। जिस प्रकार सिंह शिकार छोटा हो या बड़ा वह अपनी पूरी शक्ति से झपटता है। 12, नीम की जड़ में मीठा दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार कितना भी समझाओ दुर्जन व्यक्ति का साधु बनना मुश्किल है। 13, ब्राह्मण, गुरु, अग्नि, कुंवारी कन्या, बालक और वृद्धों को पैरों से नहीं छूना चाहिए, ये सभी आदरणीय है, हमें इन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। 14, भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कार्य व उसके प्रति निष्ठा, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। 8, मानव बनो। 15, विद्या निरंतरता से अक्षुण्ण बनी रहती है, आलस्य से उसका लोप हो जाता है। धन यदि दूसरे के पास है तो अपना होने पर भी वह जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता है। खेत में बीज न पड़े तो वह बंजर हो जाता है, उसी प्रकार कुशल सेनापति के अभाव में चतुरंगिणी सेना भी नष्ट हो जाती है। 16, मनुष्य स्वर्ग का आकांक्षी है, देवता मुक्ति चाहते हैं, निर्धन धन की कामना करता है और पशु वाणी की ये 4 अभिलाषाएं चिर सत्य है। 17, कोई अगर यह समझ रहा है कि उसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है, तो यह उसका भ्रम है। सृष्टि पालक ईश्वर है, तभी तो बच्चे के पैदा होते ही मां के स्तनों से स्वतः ही दुग्ध स्राव होने लगता है। 18, धन के अभाव में व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जा सकता। धन तो कभी भी अर्जित किया जा सकता है, किंतु मूर्ख विद्याहीन धनवान होने पर भी हीन का हीन ही रह जाता है, समाज में उसे उचित स्थान नहीं मिलता। 19, अपनी संतानों को जो माता पिता उचित शिक्षा नहीं दिलवाते वे उनके शत्रु हैं।
20 समय का चक्र किसी के रोके नहीं रुकता, चलता रहता है। आठ समय को पहचान कर तदनुसार कर्म करना चाहिए।